बताइए कि नौतपा तपा रहा है। सुबह के 9 बजे हैं और हम हाजिर हैं अपने खास सेगमेंट के साथ। आप जानते हैं कि गर्मी के लिहाज से नौतपा कितने संवेदनशील हैं और यही देखिए नौतपा अपडेट हम आपको देंगे। चूंकि नौतपा का आज छठा दिन है, 9 मिनट में आपको आपके शहर के मौसम का हाल हम बताएंगे ताकि घर से निकलने से पहले आप पूरी तैयारी और सावधानी रखें। एमपी में कई शहर भट्टी की तरह भभक रहे हैं। सबसे ज्यादा 47.5 निवाड़ी में तापमान दर्ज किया गया है। आज ग्वालियर चंबल संभाग के कुछ हिस्सों में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया, जबकि गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर समेत 19 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ में नौतपा के छठवें दिन आग बरसने जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। राजधानी रायपुर में आपको बता दें कि 45 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया है। वहीं रायगढ़ सबसे गर्म जिला रहा है, यहां पर 46.7 डिग्री तक पारा पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में 31 मई तक तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है। अच्छा, इससे कई बीमारियां भी बढ़ रही हैं। वायरल फ्लू, मध्य प्रदेश में 12 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। टेम्परेचर 48 के पार पहुंच चुका है। ग्वालियर, चंबल, मालवा, बुंदेलखंड सबसे ज्यादा गर्म है। तो अलग अलग शहरों के हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे उनके शहरों के बारे में जानेंगे। क्योंकि जो आम जनता देख रही है, जो इस बुलेटिन को देख रही, कम से कम वो अपने शहर के बारे में जान तो सके, पूरी स्थिति से अवगत तो हो सके। तो अविनाश पाठक हमारे साथ, देखिए बाकी लोग जुड़े, विवेक पटैया है, इनसे भी जानकारी लेंगे। विकास बर्मन है, कटनी की जानकारी देंगे। अरुण मिश्रा है, ये दतिया की जानकारी देंगे। और स्टार जैन ये रायपुर की जानकारी देंगे। और अविनाश पाठक थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो शुरुआत में विवेक पटैया आपसे ही करना चाहता हूं, क्योंकि आमतौर पर हम पॉलिटिकल खबरों के बारे में ज्यादा बात करते हैं, लेकिन नौतपा तपा रहा है, तो इससे क्या राजनेता बचे हैं? वो भी तप रहे हैं। बड़े बड़े राजनेता मैं देख रहा हूं पानी की बोतल डाल ले रहे हैं अपने ऊपर भाषण के दौरान। तो ये बताइए, दिल्ली का तापमान और मध्य प्रदेश के तापमान के बारे में बताइए, जिससे हमारे दर्शक आपकी बात सुनकर बड़ी सावधानी से बाहर निकले अपने घरों के। देखिए राहुल, ये जो नौतपा है, 5वां दिन जो है नौतपा का जो रहा है, वो कहीं ना कहीं जो है जनता को गर्मी से, एक तरह से कहें कि गर्मी के सितम का कहर जैसी बरस रहा है मध्य प्रदेश में ही और देश में। दिल्ली का यदि हम बात करें तो कल जो दिल्ली का तापमान रहा वो 50 डिग्री पार कर चुका था। जो मौसम विभाग का जो अनुमान था, जो रिकॉर्ड था, उसके अनुसार रोहतक में जो है 48.5 से अधिक का तापमान दर्ज किया गया। तो कह सकते हैं कि देश में सबसे गर्म स्थान जो है वो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र रहे हैं। और हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में निवाड़ी जो है काफ़ी गर्म है। यहाँ पर भी जो तापमान है 47 डिग्री के पार पहुँच गया। यानी आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरह जो है गर्मी और धूप से लोग परेशान हो रहे होंगे। ग्वालियर चंबल संभाग में लू चलने की संभावनाएं जताई गई है। इसके अलावा कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर हीट वेव और वार्म नाइट जैसी संभावनाएं मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। हालांकि एक राहत भरी खबर ये ज़रूर है कि कल जो है भोपाल के, यदि हम कल के तापमान की बात करें या प्रदेश के कई हिस्सों के तापमान की बात करें, तो थोड़ी मामूली राहत जरूर देखने को मिली है। लेकिन प्रदेश के बाकी हिस्सों में बहुत ज़्यादा जो है तापमान रहा है और धूप तेज़ रही है। और इस तेज धूप के कारण कई तरह की समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है, लू लगने की। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की बात आ गई। अब छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, स्टार जैन जानकारी देंगे। सवाल कोई नहीं है, आपके शहर का तापमान क्या होगा, सावधानी क्या बरतनी चाहिए, सीधा सीधा ये बोलना है सभी को। समय का थोड़ा अभाव है। स्टार। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें तो फिलहाल यहाँ पे लगभग अब आधे से ज़्यादा शहरों में 45 डिग्री
पार कर चुका है। चाहे रायगढ़ की बात कर लें, रायपुर की बात कर लें, रायगढ़ सबसे ज़्यादा 46 से ज़्यादा डिग्री रहा तापमान। रायपुर की बात कर लें तो 45 से ज़्यादा यहाँ तापमान रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ भी इस समय नौतपा की तपिश झेल रहा है। 31 तारीख यानी कल, जैसे आज केरल में मानसून प्रवेश करने की संभावना है, तो उसके लिहाज से देखा जाए तो अगले 15 दिनों में छत्तीसगढ़ प्रवेश कर सकता है। और जो पूर्वानुमान है कि 1 तारीख से प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो सकती है, मतलब 2 दिन तो ज़रूर ये है कि अभी और छत्तीसगढ़ के लोगों को तपना होगा। और 1 जून से थोड़ी सी राहत मिल सकती है क्योंकि प्री मानसून एक्टिविटी है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन तब तक तपिश झेलनी पड़ेगी और तापमान में बढ़ोतरी की संभावना नहीं है, लेकिन गिरावट की भी संभावना नहीं है यहाँ। बिल्कुल। अरुण मिश्रा, आपके यहाँ तो खबर थी कि गर्मी की वजह से एक बुजुर्ग की जान भी चली गई, वहां बहुत गर्मी पड़ रही है। दतिया का तापमान अगर कल की पिछले दिन की बात करें तो 47 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक था। और आज फिर जो मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आज सुबह रहने वाला, तेज लपटें सुबह से ही अभी चलने लगी है, तेज हवाएं चल रही हैं। और कल एक व्यक्ति की भी मौत हो चुकी है, 2 दिन पहले एक अधेड़ की भी मौत हुई है। दतिया की अगर बात करें तो हालात बेहद ही खराब है और लग रहा है सूर्यदेव आसमान से आग उगल रहे हैं। और तेज हवाएं आज सुबह से ही शुरू हो गई हैं। डॉक्टर जो हैं या जो बचने की सलाह दे रहे हैं, पूरे कपड़े पहनकर चलें, पानी की अधिक पिए और अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। चलिए, विकास बर्मन, कटनी की स्थिति के बारे में। और आज ये भी बताया जा रहा है कि करीबन 46 डिग्री हो सकता है। यहाँ पे जब हम लोगों ने डॉक्टरों से बात करी, उनका ये कहना है कि जरूरत की जो चीजें हैं, जिस तरीके से गमछा, चश्मे और जो भी ठंडी चीजें होती है उस वस्तु का इस्तेमाल करते हुए यदि जरूरत पड़ती है तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले। क्योंकि जो कि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, यहाँ पे जो तापमान है लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों को राहत नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि यहाँ के एसी, कूलर, ऐसी कई चीजें हैं जो कि काम करना बंद कर दी है। और देखा जाए तो राहत कहीं से भी दिख नहीं रही है और लगातार ये गर्मी बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर जो कि देखा जाए जिला अस्पताल की बात की जाए तो यहाँ पे मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती आ रही है। जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ रही है, जैसे देखा जाए उल्टी, दस्त, ऐसी कई शिकायतें जिला अस्पताल में पहुंच रही है। यहाँ पे ऐसे कई मरीज पहुंच रहे हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। देखा जाए तो यहाँ पे गर्मी का जो सितम है लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर लू, जो कि लू का भी अलर्ट जारी कर दिया गया कि घर से बाहर ना निकले, लू बढ़ सकती है। और यहाँ पर देखा जाए तो जो बीमारियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। विकास तुमने बता दिया, लेकिन अविनाश, आपके शहर की क्या स्थिति है? देखिए राहुल जी, पूरे प्रदेश में रायगढ़ सबसे ज़्यादा गर्म रहा है। इस हफ्ते 2 बार ऐसी स्थिति है कि सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रायगढ़ का दर्ज किया गया। कल 46.60 डिग्री टेम्परेचर जो है यहाँ का दर्ज किया गया था। और आज भी पूर्वानुमान में लगभग यही तापमान रहने के लिए की बात कही गई है। अभी सुबह के 9 बजे है राहुल जी, और अभी भी 37 डिग्री टेम्परेचर है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ स्थितियाँ होंगी। और उसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है। रायगढ़ सहित पूरे 22 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी की गई है और उसका असर जो है वो शहर के जनजीवन पर नजर आ रहा है। छोटी सी तस्वीर आपको दिखाऊंगा मेरे पीछे की, कि सुबह 9 बजे जो सबसे व्यस्तम इलाका है, इस इलाके में देखिए इक्के दुक्के वाहन जो है आपको नजर आ रहे हैं। मतलब कि लोग गर्मी से इतने हलाकान हैं कि बेहद जरूरी होने पर ही घर से निकल रहे हैं, अल सुबह जल्दी निकल रहे हैं और काम को जल्दी खत्म करके फिर वापस घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि नौतपा में रायगढ़ जिले का जो तापमान है वो इतना हाईएस्ट गया है। और सबसे बड़ी बात कि एक हफ्ते में लगातार 4 दिन तक 40 डिग्री से अधिक का तापमान जो है रायगढ़ जिले का है। तो इस वजह से जो है लोग काफ़ी परेशान हैं और इसी वजह से एडवाइजरी भी स्वास्थ्य विभाग ने और जिला प्रशासन ने जारी की है। सेहत का ध्यान रखने की बात कही गई है। और कुल मिलाकर जो है नौतपा वाकई में इस बार राहुल जी रायगढ़ सहित पूरे देश को तपा रहा है जी। अब बिल्कुल, चूंकि अविनाश, विकास और विवेक पटैया और स्टार जैन, आप सभी से आग्रह, चूंकि आप लोग दिन भर बाहर रहते हैं और रिपोर्ट इकट्ठा करके जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए। और हमारे जितने भी दर्शक है जो IBC24 देख रहे हैं, देखिए हमारा काम आपको अपडेट करने का, पैनिक करने का नहीं है। इतनी गर्मी पिछले साल भी पड़ी थी, उसके पहले भी पड़ी थी, थोड़ी 1-2 टेम्परेचर बढ़ गया तो बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि अब बात करेंगे आज के पिक्चर ऑफ द डे की। आपको बता दें कि आगर मालवा में दमकल की गाड़ी पेड़ों पर पानी का छिड़काव कर रही है। ये पिक्चर ऑफ द डे है। ये तस्वीर देखिए, जो हमें राहत देते हैं गर्मी से,
उनको राहत देने के लिए दमकल विभाग ने बेड़ा उठा लिया है। और बेड़ा इसलिए उठा लिया है कि ये हमें राहत दें, अब ये तप रहे हैं, झुलस रहे हैं, तो जिम्मेदारी हमारी भी बनती थी। और एक संकल्प लेना है सभी को कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पौधे लगाने, कम से कम अपने जन्मदिन के दिन तो आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए, पेड़ों को भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, छिड़काव करने की ज़रूरत पड़ती है, उनकी जड़ों में नहीं पत्तों में भी, जिससे वो हमें छांव दे सकें। क्योंकि पत्तियां तक जल जा रही हैं ना, यहाँ गर्मी इतनी पड़ रही है कि पत्तियां तक जल जा रही हैं। और यही वजह है कि आगर मालवा की तस्वीर पिक्चर ऑफ द डे है।